राधे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम है आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। जब आप लोग मेरे चैनल आस्था खंतवाल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट है भगवत गीता सीरीज करके। उसमें मैं आप लोगों के साथ में भगवत गीता के श्लोक शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ और डिस्कस करती हूँ। तो अगर आपको कुछ पुराने श्लोक सुनने हैं, पढ़ने हैं, देखने हैं तो आप मेरी भगवत गीता सीरीज में जाके उन्हें देख सकते हैं। और अभी तक भगवत गीता सीरीज में हम लोग भगवत गीता के अध्याय 1 के 24 श्लोक साथ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का 25वां श्लोक यानी कि 25th श्लोक। तो चलिए पहले श्लोक देखते हैं और फिर उसके बाद उसका शब्दार्थ जानेंगे, देन उसके बाद उसका भाव समझेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरु नीति। अर्थात भीष्म, गुरु द्रोण और विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे पार्थ, यहाँ पर उपस्थित समस्त कुरुओं को देखो। तो चलिए अब जानते हैं कि श्लोक का भाव क्या निकल कर आता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, वो ऋषिकेश है यानी कि जीवों की इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस जो कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है कौरव और पांडवों के बीच में, वहां पर श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से हैं और अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो चूंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त प्राणियों की इंद्रियों के नियंत्रण करता है, तो इसीलिए अर्जुन ने जब उनसे बोला कि दोनों सेनाओं के बीचों बीच रथ को लेकर चलिए, तो वो समझ गए कि अर्जुन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वो अर्जुन को पार्थ यानी कि प्रथा के पुत्र या फिर कुंती पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ जो दोनों दल हैं, दोनों सेनाएं हैं, उनके बीचों बीच जो उनका रथ है उसको ले जाकर खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि अब देख लो, ये सब तुमसे ही युद्ध करने आए हैं। बेसिकली यहाँ पर अर्जुन की मना स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रकट होती हुई नजर आती है कि जो अर्जुन है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, वो ये देख लेना चाहता है कि वो यहाँ पर किसके साथ में युद्ध कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा संकोच चल रहा है कि जिनके साथ में मैं युद्ध करने वाला हूँ वो मेरे ही परिवार के लोग हैं, वो मेरे ही मित्रगण हैं, वो मेरे ही गुरु हैं, तो मुझे उनसे युद्ध क्यों करना चाहिए। तो इस तरीके के संकोच उनके मन में चल रहे हैं अर्जुन के। और श्री कृष्ण वो भाप जाते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अर्जुन इस युद्ध स्थल से भागे, जबकि वो चाहते हैं कि वो इस युद्ध में भाग लें, क्योंकि ये हमें मालूम ही है कि भगवान जिस तरफ होते हैं वही उसी पक्ष की जीत सुनिश्चित होती है। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ में है, पांडवों के साथ में है, अर्जुन के साथ में है। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है पहले से ही कि अर्जुन ही जीतने वाला है और अर्जुन धर्म के साथ में है, पांडव धर्म के साथ में है। तो लेकिन जो कर्म है वो तो अर्जुन को ही करना होगा, वो तो पांडवों को करना ही करना होगा। अपनी यात्रा, अपनी जर्नी तो तय करनी ही होगी। बाकी तो भगवान उनके साथ में है तो जीत तो उनकी सुनिश्चित होगी ही होगी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अर्जुन इस युद्ध में कुछ भी संकोच अपने मन में लेकर आए, बल्कि वो इस युद्ध में पूरी तरीके से भाग ले और अपनी जीत, धर्म की जीत सुनिश्चित करे। और इसीलिए वो जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि रथ को बीचों बीच ले जाइए सेना के, तो जो श्री कृष्ण है वो उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाते हैं और रियलाइज करवाते हैं और बताते हैं अर्जुन को, पार्थ को, कि तुम देखो कि तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, ये सब लोग तुमसे ही युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अब आगे के श्लोकों में क्या बातें होने वाली हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।